हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है और अगर मैं सीजीएल एग्जाम के बारे में बात करूं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वी ओनली हैव लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 75 to 90 days और यू कैन से अराउंड 100 days। तो अगले 100 दिन में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा। मैथ्स कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, जीके कैसे करना है, मॉक पे कैसे काम करना है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए, 10 से 15 मिनट की होगी। वैसे इतना तो आप दे ही सकते हो अगर आपको एक्चुअली में एग्जाम निकालना है तो। ओके, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कम से कम ना आपको 10 से 12 घंटे तो देना ही है, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको कम करने का। 10 to 12 आवर्स तो आपको देना ही पड़ेगा। 10 to 12 आवर्स में कोई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हो आपकी मैं 6 घंटे 4 घंटे दे के निकाल सकता हूं एंड यू आर अ बिगिनर और काइंड ऑफ मॉडरेटर, तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आप मतलब मॉडरेट भी बच्चे हो ना तो भी आप नहीं निकाल पाओगे 5-6 घंटा देके। एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स देना पड़ेगा और अगले 100 दिन तक देना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। देखो, हमेशा से कहा जाता है एसएससी में, मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 चीजें होती है जो हर बच्चे को छोड़ना होता है: यार, प्यार और परिवार। अगर आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करना हो ना तो इन 3 चीजों से ना थोड़े दिनों के लिए आपको दूर होना पड़ेगा। अगर यार, प्यार और परिवार साथ देने वाले होंगे तो वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो आप अभी से ही अपना 100% देना स्टार्ट कर दो। इन सबको थोड़े दिन के लिए होल्ड पे डाल दो, ठीक है। मॉक इज द की। आप कितना भी तैयारी कर लो, अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है, ध्यान रखना। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड मॉक इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन। देखो, जो मॉक होता है ना, मॉक इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। ओके, बहुत ज्यादा चल नहीं पाऊंगा तो मैं खड़े खड़े ही मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको बता दूं। तो ये 3 चीजें ना आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाओगे ना तो फिर सिलेक्शन लेना ना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, अभी देखो, आपके पास ना अगले 50 दिन दो ऑप्शन है। एक, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो और एक आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो अगले कुछ दिन, ठीक है, मॉक के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम लोगों ने ना एक जीएसपी एलीट बैच लॉन्च किया है। इस एलीट बैच में जीएसपी के सारे फीचर्स है। आपको ना सबसे अच्छी बात क्या है कि हर सब्जेक्ट का डे वाइज प्लान मिलेगा और उसी तरीके से पूरा किया जाएगा। हमने अप्रॉक्स 70 to 75 डेज का डाला है, जिसमें सैटरडे संडे हमने ऑफ रखा है ताकि आप मॉक को रिवाइज कर सको। इसके अलावा इसमें ना आपको एसएससी टेक्स्ट बुक पर जितने भी टेस्ट है वो फ्री मिलते हैं। एक आप लोगों का ना 1 से 2 ऑफलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे आप एसएससी में जाके एग्जाम देते हो ना, ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा और आपको ये एग्जाम देना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे अनलिमिटेड, कह लो 10,500। और एक और चीज, अगर आप हम आपको जो 75 डेज का प्लान देंगे, अगर आप उसे फॉलो करते हो, इवन अगर आप 70% भी फॉलो कर लेते हो ना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो हम आपको फीस रिफंड कर देंगे। ध्यान रखना, इसमें हर चीज है। बहुत जल्दी मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज कोड अभी 007 अभी 007 कोड यूज करोगे, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, 1399 से भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो भैया जल्दी करो क्योंकि सीट लिमिटेड है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉक से। देखो, मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है और मॉक पे ना अभी से ही आपको काम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं एक बार पहले सिलेबस खत्म करूंगा फिर मॉक दूंगा, तो भैया आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। जिनको भी सिलेक्शन लेना है ना वो मॉक पे काम स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, तो मॉक देना है और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगेन आपके पास मॉक्स होंगे, आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद रखा होगा, नहीं भी खरीदा है तो खरीद लो। अभी 007 कोड यूज करना। अगर आप कोर्स लेते हो तो मत खरीदना, आपको ऑलरेडी सब कुछ फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे क्या होता है ना, ऐसा उनको लगता है कि मॉक दे रहे हैं हो रहा है। ना ना ना, एनालिसिस बहुत देना है, बहुत जरूरी है। जब आप 3 से 4 मॉक दे देते हो ना, देन आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन कौन सा आपका वीक है, ठीक है। जो स्ट्रांग पोर्शन है उसको छोड़ दो, जो आपका वीक पोर्शन है ना, आप 4 से 5 मॉक देखो। उसमें ना आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि भाई ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं हर बार गलत कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं, ये मुझसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बन क्यों नहीं रहे हैं। तो जिन चैप्टरों में ज्यादा प्रॉब्लम है
वो आपको काम करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो एनालाइजिंग इसलिए कहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट। डेली 1 मॉक इज मस्ट, एक मॉक तो आपको देना ही देना है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट डेज दे रहे हो, रोज एक मॉक देना ही देना है। ठीक है, कोशिश करो कि अगर मैंने एक टाइप का क्वेश्चन में गलती कर दिया है ना, आने वाले दिनों में हम दोबारा से ये गलती मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन मस्ट है, तो लास्ट 5 ईयर के टॉप के क्वेश्चंस के लिए ना आप हमारे साथ वन शॉट की वीडियो देख सकते हो। वन शॉट में ना मैंने इनके टॉप के क्वेश्चंस लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं लेकिन वन शॉट में टॉप के क्वेश्चंस लिए हैं, चैप्टर वाइज करवाता हूं संडे टू संडे, यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा आपको मैथ्स की। ओके, आगे देखो, मैथ्स और रीजनिंग अगेन लास्ट 5 ईयर करना है, आप हमारा यूट्यूब फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप हमारे साथ मैथ्स मास्टरी या फिर जीएसपी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन शुड बी डन, रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जो बिगिनर है उनको ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए तो अब रिवीजन नहीं हो पाएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, आपको वीक टॉपिक्स पे ही काम करना मैथ्स और रीजनिंग में। और जो भी बच्चे ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको 1-2 टॉपिक तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 1-2 टॉपिक छोड़ देते हो, कौन सा छोड़ोगे? जो आपको बहुत टफ लगे। ये नहीं कि भैया मेरे को कोई टफ नहीं लग रहा, मैं फिर भी छोड़ रहा हूं। कोई एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो मत करो, उसको छोड़ दो। अब आप छोड़ सकते हो बिगिनर्स के लिए, लेकिन जो मीडिएटर्स है, जिन्होंने सिलेबस खत्म कर रखा है, उनको नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको बुक और प्रैक्टिस सीट जो भी मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे साथ हो तो हम जो आपको क्वेश्चंस देते हैं उन्हें बार बार करो, बार बार करते रहो। मैथ्स एंड रीजनिंग में यही चीज करनी है, और 1 सेक्शनल मॉक पर डे दिया करो। वन सेक्शनल मॉक डेली, मैथ्स का एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक जीके का। मैथ्स और रीजनिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है मॉक, ध्यान रखना। देन इंग्लिश में अगेन लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस कर लो। कहां से कर सकते हो? किरण की बुक से कर लो, पिनाकल से कर लो, जो बुक है आपके पास उससे कर लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। किरण में अगर आप देखोगे ना, पैसेज और क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा है, या PQRS, उनका रोल अगर आप पिछले 2-4 साल में देखोगे तो ज्यादा बढ़ गया है, तो उन पे बार बार काम करो। वोकैब अगर किसी का वीक है, मान लो बहुत ज्यादा वोकैब आपसे हो नहीं पा रहा, व्हाट यू कैन डू, लास्ट 5 ईयर का जो वोकैब है ना, उसको रट जाओ, अच्छे से रट जाओ मतलब ऐसा कि भैया वो गलती होगी नहीं मुझसे। ठीक है, और डेली 1 सेक्शनल मॉक जरूर देना है, ध्यान रखना। अगेन फिर बात करते हैं जीके की। तो अगेन देखो, आपको ना एक ल्यूसेंट किताब ले लो, ल्यूसेंट की किताब सफिशिएंट है। ल्यूसेंट की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वरुण अवस्थी सर ने करवा रखा है, ये कर लो। ठीक है, वन शॉट वीडियो देखा करो, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री की एक वीडियो देख ली 7 से 8 घंटे की, ल्यूसेंट से पढ़ लिया वो, और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस लगा दिया। 5 साल के क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, पिनाकल की बुक से लगा सकते हो, किरण की बुक से लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं किरण की बुक से लगाता था। ठीक है, बट आपके ऊपर है आपको क्या करना है। जीके इससे हो जाएगा, ध्यान रखना। पिछले 5 साल का जो अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो ना, तो मैं आपको बताता हूं, देखो प्री क्लियर करने के लिए ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर प्री में कितना स्कोर करने का टारगेट करना चाहिए, देखो अगर आप ना 150 प्लस ले आते हो आंसर की से, तो 99% केस चांस है कि आप ना प्री क्लियर कर लोगे, अगर आप 150 प्लस ले आते हो तो। ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं, नॉर्मलाइज नहीं। ठीक है, अगर आप 150 प्लस टारगेट करते हो तो आप ले आते हो, और अगर आपने पिछले 5 साल की मास्टरी हासिल कर ली ना, इजीली 140 to 150 उसी से आ जाएंगे। ओके, इजीली आ जाएंगे, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। पिछले 5 साल का मस्ट है, मस्ट मतलब मस्ट है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही था। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप हमारे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हो और आगे की तैयारी कर सकते हो। अगर और भी कोई क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको ले लूं और आपको प्रोवाइड करवा दूं। और बहुत जल्दी ही मैं आपको ना 75 डेज का प्लान देने वाला हूं, डे वाइज की, इस दिन ये कर लो, हो जाएगा।